इंडिया जो है वो क्रूज मिसाइल मार रहा है आपको, और ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से हो गया। कोई गलती नहीं हुई भाई, उन्होंने ठीक निशाना मारा है अपना, उनको पता था हम कहाँ निशाना मार रहे हैं भाई। वो इतने वो क्रूज, वो जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो कह रहे हैं कि वो हमें बस वो 2 दिन, उन्होंने क्या पाकिस्तान को पता लगता कि नहीं लगता। सो उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, फला हो गया, डमकान हो गया। अब जारी बात है ये पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। और बहस क्या शुरू होगी कि जनाब आपको असला खरीदना चाहिए, आपको डिफेंस पे पैसा लगाना चाहिए, आपको S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर एक बहस होगी कि आपको पाकिस्तान के रिसोर्सेज इधर उधर करने पड़ेंगे। देखिए कल को आपको अगर आप पैट्रियट मिसाइल लेते हैं, डिफेंस सिस्टम लेते हैं, थार्ड लेते हैं, S-400 लेते हैं, पहले तो कहते सानू मिलने ही कोई नहीं, अमेरिका ने तो सानू देनी कोई नहीं। उन्होंने कहना तुसी, अमेरिका ने कहना है कि इन्होंने लोड ही कोई नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे ही कोई नहीं। IMF ने कहना भी आपके पास पैसे ही नहीं है। रशियंस ने कहना है S-400 लेना, ले आओ पैसे दो, उनके ऊपर जितनी सैंक्शंस लग चुकी हैं हम तो उनसे ले भी नहीं सकते। तो बेसिकली तो ये इंडिया ने हमें कंफ्यूज करने के लिए और हमें जो है वो टेंशन में डालने के लिए सारा कुछ किया है। अब जारी बात है ये एक बड़ी बहस शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। एक बात मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के सियासी हलकों में बहस नहीं शुरू होगी, क्योंकि सियासी हलकों का दिफा से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासी हलकों का दिफा से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासी हलकों का ताल्लुक होता है सिर्फ खाना पीना, सियासत करना, रोटर एंजॉय करो, पुलिस की ठां ठां फूं फूं एंजॉय करो। उनका ये चीजें होती है। वो कोई डायरेक्शन तय करने नहीं आते, वो तो तय करने आते हैं क्योंकि अब डेमोक्रेसी सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत हमने यहाँ पे रहना है और ये गवर्निंग मॉडल है, तो ठीक है इसके नीचे सारे आते हैं। और विल ऑफ द पीपल जो है वो विल ऑफ द पीपल, तभी तो पाकिस्तान में इसकी इज्जत नहीं है। विल ऑफ द पीपल, द रीजन बिहाइंड इज कि हमारे जो सियासतदान है, दे डू नॉट हैव दैट विजन, एंड उस तरह वो चीज नहीं है। आप इंडिया में देखें, इंडिया के अंदर जो हुकूमतें हैं वो किस तरह अपने बाकी इदारों को अपने नीचे रखते हैं। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह ये दिस इज अनदर वे अराउंड, यहाँ पे अदारे जो हैं वो हुकूमतों को नीचे रखते हैं। ये एक सीधी सी बात है, ये कोई मैं 2+2=4 आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत इस तरह। अब आप देखिए कि इंडिया ने आपको एक जो है वो मिसाइल उन्होंने दागा और उन्होंने क्या, सानू पता नहीं लगता, साढ़े को छुट गया, ठीक है, हम कपड़ा शपड़ा मार रहे थे ऊपर और बीच में से वो निकल गया, बीच में से वो जिसे कहते हैं ना एक पैर जो निकल गया। वो बादशाह बंदो, दिस इज नॉट हाउ दे वर्क, this is not how the missiles are kept, this is not how such a sensitive technology is kept. They did it obviously deliberately, और उन्होंने deliberately किया है just so that पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक बहस शुरू हो, पाकिस्तान के ऊपर डिफेंस पे पैसा लगे, पाकिस्तान जो है वो अपने आप को इंगेज करे मजीद, और पाकिस्तान के अंदर मजीद जो है वो जिसे कहते हैं ना कि आपने एडवर्सरी को इंगेज करना होता है। अब जारी बात है वो इंगेजमेंट शुरू होगी, ठीक है। इंडिया ने कल क्या किया, उन्होंने राफेल ले लिए, हमने J-10C ले लिए, उन्होंने कल को सबमरीन ले लेंगे, हम भी को ले लेंगे, उन्होंने S-400 ले लिया, हम भी को जाके S-400 जाके वहां से ले लेंगे। बल्कि कल मैं आपको वीडियो में बता रहा था कि पाकिस्तान जो है वो कोई ना कोई चाइना के साथ जो ले रहा है डिफेंस सिस्टम, लेकिन वो इतना तगड़ा नहीं है, ठीक है जी। अब ये जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जो थी 40,000 फुट की बुलंदी से उड़ी है, ठीक है। आई थिंक जो चाइनीज के पास है उसका जो टोटल वो जो रेडियस है वो 27 किलोमीटर है, ठीक है, और 200 किलोमीटर उनकी रेंज है। वो तो वो हमें हमारे लिए सूट नहीं करता वो, क्योंकि इंडिया ने जारी बात है कि छोटी छोटी शुरशरियां तो नहीं चलानी। लेकिन इंडिया को इस वक्त सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी मामलात खराब है और जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और जितना हम डिफेंस के ऊपर एक दूसरे को गालियां देते हैं। आपको याद है कि जब अभिनंदन का वाकया हुआ था, अभिनंदन ने जो है वो पाकिस्तान में एंटर हुआ और जहाज गिरा उसका, तो उसके बाद ऑपोजिशन ने एक माहौल ऐसा क्रिएट किया। उसने कहा जी कि इमरान खान जो है, बेसिकली तो उसने कहा इमरान खान के वाले से या फॉरेन मिनिस्टर के वाले से बात की, लेकिन इंडियन मीडिया ने कहना शुरू कर दिया जी कि वो जनरल बाजवा की टांगें कामनी शुरू हो गई। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर थे याद सादिक साहब, उन्होंने ये कहा कि वो कमरे में आए, उनकी टांगें कांप रही थी। अब ये उन्होंने भी इस तरह की कंफ्यूज बात कर दी। तो ये जो हमारे मुल्क के अंदर एक दूसरे के खिलाफ हम जो रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, हम डिफेंस के ऊपर भी इकट्ठे नहीं है। और क्योंकि डिफेंस के ऊपर इसलिए इकट्ठे नहीं है कि सियासी जमातें समझती हैं कि भाई हमें वो राइट नहीं मिलता फैसला करने का जो हम करना चाहते हैं, हमें वो चीज नहीं मिलती करने के लिए जो हम चाहते हैं, सो हम क्यों इनका साथ दें। कैसी खुद मुख्तारी, मतलब
दुनिया ट्रेड पर चलती है मेरे भाई, आपने दुनिया से ट्रेड करनी है, उनको ये डिक्टेट नहीं करना जो ये मिसालें दे रहा है 1400 साल पहले की। यानी उस सल्तनत, यानी उस जमाने की मिसाल आज पर अप्लाई कर रहा है और कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन, यानी तुम क्या चाहते हो, हमला कर दे यूरोपीय यूनियन पे पाकिस्तान? जब टाइम आता है अटैक करने का, टाइम आता तो तुम भाग जाते हो कि मैं भारत पे हमला कर दूं। 5 अगस्त को कश्मीर उन्होंने अपना स्टेटस उसका चेंज किया था, उसमें भाग जाता है कि नहीं हम तो हमला नहीं कर सकते, जंग नहीं कर सकते। और भारत में तुम जंग नहीं कर सकते, अमेरिका को तुम तड़ियां लगा रहे हो, यूरोपीय यूनियन को तुम तड़ियां लगा रहे हो। और कहता कि उन्होंने डिप्लोमेटिक जो है वो बिल्कुल एम्बेसडर्स ने गलत किया था और मैंने उनको बताया कि जी आप हम गुलाम हैं। भाई मेरे पैसा तुमने मांगा है या यूरोपीय यूनियन ने मांगा है? वो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दें, अमेरिकी कांग्रेस में बिल इस वक्त पेश हुआ है और ये इस तरह की तकरीरें करके उनका केस आसान बना रहा है। यानी जो पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान लॉबीज विद इन वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, यानी इन कैपिटल्स में जो एंटी पाकिस्तान लॉबीज मौजूद हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, उनका यह केस है कि पाकिस्तान को जब तक अगर आपने इसको मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन ईरान और नॉर्थ कोरिया न बनाया, इसको सबक न सिखाया, तो यह बाज नहीं आई, पूरा सिस्टम तोड़ना पड़ेगा। यह एंटी पाकिस्तान लॉबी का आर्गुमेंट है। ये जो बिल वहां पे तैयार हुआ, आपके ख्याल में ये कोई वहां पे कोई इलेक्शन हो रहा है? उन्होंने कुछ जज्बाती बात की है, बगैर होमवर्क के कर दी है? इसके पीछे कुछ लोग नहीं होंगे, एक लॉबी होगी ना। एक बिल ड्राफ्ट हुआ है, अमेरिकी कांग्रेस में, सेनेट में पेश हो गया है, मंजूर उसने होना है। वो मैं इस वीडियो पे आपको दिखा चुका हूं कि यानी पाकिस्तान इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। जब ये हो गया, हम पहले भी ग्रे लिस्ट में है, व्हाइट लिस्ट में तो नहीं है, यूरोपीय यूनियन में यह हाल है। अमेरिकी कांग्रेस अगर इसको पास कर देगी, जो इसकी ख्वाहिश मुझे लग रही है, तो उसके बाद तो फिर यानी हासिल क्या होगा मुझे मेरी समझ से बाहर है। आप बैंक जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे, यानी आपके लॉकर होंगे, मिसाल के तौर पे आपने सोना रखा है, जेवर रखा है, कुछ रखा है बैंक लॉकर्स में, लॉकर जब्त हो जाएंगे। अगर हुकूमत को यहां तक प्रॉब्लम आ गई, वो तो अभी भी कह रहे हैं घरों से सोना निकाल के इनको दे दें, यानी फिर ये होगा। यानी किस तरह की आफत आएगी, कैश पे काम चला जाएगा सारा, फिर कौन सी एक्सपोर्ट और कहां की एक्सपोर्ट? फिर जो फैक्ट्रियां बंद होंगी, जो 2-4 चल रही हैं, उससे जुड़े हुए लोग, ऊपर से तालिबान का आता हुआ, यानी वो जो मगरब से उठ रहा है काला बादल, वो मतलब मेरी समझ से बाहर है कि ये खान साहब जो हैं ये जाते हुए बस वही है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मगरब से यार तुमने क्या सीखा मेरे भाई? यानी मगरब से इसने क्या सीखा है? कह रहा है कि वहां पैसों का। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।